आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी एक ऐसा संस्थान जिसे सीधे तौर पे आम लोग जुड़े हुए हैं और आंगनवाड़ी सेविका, आंगनवाड़ी सहायिका का उपलब्धि आम लोगों के लिए बहुत बड़ी है। अब आज इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि आखिर आंगनवाड़ी क्या है, इसके साथ साथ सेविका और सहायिका का भूमिका क्या है, इसके अलावा योग्यता, चयन प्रक्रिया और मानदेय क्या है आंगनवाड़ी के सेविका और सहायिका के लिए। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे जो नए अपडेट और गुप्त तथ्य जो है, जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो इस वीडियो में आज आप सभी को हम बताने वाले हैं। इसके अलावा बिहार सरकार के हाल ही में फैसला क्या आया है आंगनवाड़ी को लेकर के, ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार में आंगनवाड़ी का कार्य बिहार के लोगों के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि सीधा आम जनता की पहुंच होती है। लोगों को आंगनवाड़ी के द्वारा सरकार के तरफ से काफी कुछ सुविधाएं दी जाती हैं। क्या क्या सुविधाएं दी जाती है वो विस्तार से आपको बताएंगे। सभी कुछ लिख करके रखे हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताएंगे ताकि कहीं कोई कुछ मिस ना करे। नोट इसलिए कर लिए हैं ताकि आप लोगों का जानकारी अधूरी न रहे और संपूर्ण जानकारी देना ही बिहार वाले का परम लक्ष्य जरूर है। और आज आपको हम बताने वाले हैं आंगनवाड़ी का भूमिका क्या है। आंगनवाड़ी का संपूर्ण जानकारी जो है आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको आंगनवाड़ी संबंधित जो भी प्रश्न आपके मन में है वो सारा डाउट दूर हो जाए, सारा प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाए। देखिए, आंगनवाड़ी जो है, आंगनवाड़ी क्या है और क्यों जरूरी है, ये सबसे पहले समझना जरूरी है। आखिर आंगनवाड़ी का स्थापना क्यों किया गया था, किस लक्ष्य को हासिल करने के लिए किया गया था, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है। देखिए, आंगनवाड़ी का मतलब है बच्चों और माताओं का घर जैसा केंद्र। इसके अलावा ये योजना जो है सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा 1975 में ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के तहत चालू किया गया था और इसका मुख्य रूप से कुछ उद्देश्य था जिसको पूरा करने के लिए आंगनवाड़ी का संचालन जो है शुरू किया गया था। अब इसमें मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे सरकार का? 6 साल तक के बच्चों का पोषण और प्री स्कूल की शिक्षा देना, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण और सहायता देना, टीकाकरण केंद्र, स्वास्थ्य जांच और परिवार परामर्श देना। आज बिहार में लगभग 1.15 लाख आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिसमें करीब 1.5 लाख केंद्र जो है सक्रिय रूप से स्वचालित है। अब देखिए, सेविका और सहायिका की भूमिका क्या होती है, ये भी अहम चीज है, ये भी आपको बताते चले। नंबर 1, बच्चों को पढ़ाना। सेविका का जो है ये भूमिका सबसे पहले बता दें, फिर सहायिका का बताएंगे आपको। सेविका का काम है बच्चों को पढ़ाना, टीकाकरण करवाना, पोषण अनुपूरण देना, रिकॉर्ड रखना, सरकारी योजनाओं की जानकारी देना, ये सब सेविका की जिम्मेदारी है। अब सहायिका का बच्चों को संभालना, खाना बनाना, साफ सफाई करना और सेविका की हर गतिविधियों में सहयोग देना, ये सहायिका का जो कार्य है। योग्यता और उम्र सीमा। अब बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न चलता है कि आखिर
इसमें भर्ती होने के लिए आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका में क्या कुछ चाहिए, तो वो डिटेल आपको बता दें। सैलरी कितनी है वो भी बताएंगे। इसके अलावा सरकार के द्वारा गुप्त ऐसी चीज़ें भी हैं जो आम जनता नहीं जानती है, वो भी इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि कोई जानकारी आपसे मिस नहीं करे, छूटे नहीं। तो आप बता दें योग्यता और उम्र सीमा क्या होती है। देखिए, सेविका के लिए कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। सहायिका के लिए 8वीं पास पर्याप्त है, ये सरकार के हिसाब से कहा गया है। कुछ श्रेणियों में देखिए उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष। कुछ श्रेणियों में 45 तक छूट मिलती है। अब देखिए, यानी अपने गांव या वार्ड, ठीक है, अपने गांव, ध्यान रखें स्थानीय महिलाओं को ही प्राथमिकता इसमें दी जाती है। जो लोकल महिलाएं हैं उनका ही प्राथमिकता आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के रूप में पहले दी जाती है। तो इसमें यदि आपका गांव, वार्ड या पंचायत की महिला को मौका मिलेगा तो भर्ती प्रक्रिया क्या है वो आपको जानना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले बिहार में भर्ती प्रक्रिया पंचायत वार्ड स्तर पर होती है। ये महिला एक बाल विकास निर्देशालय, ये महिला बाल विकास निर्देशालय ICDS बिहार के अधीन चलती है। आवेदन की प्रक्रिया 2 प्रकार से है। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से idcsonline.bihar.nic.in लिंक हम नीचे दे देंगे आपको, या biharjobportal.com से भी आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है जब भी वैकेंसी खाली रहेगी, या पंचायत कार्यालय में जाकर भी फॉर्म आप भर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए वो भी आपको हम बता दें। देखिए, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आप जितने पढ़े हैं उसका सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, फोटो और हस्ताक्षर और बैंक पासबुक, ये डॉक्यूमेंट आपका लग जाएगा। भर्ती में कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता है। चयन मेरिट के आधार पर होती है, यानी आपकी शैक्षणिक योग्यता और स्थानीय के आधार पर आपका चयन होगा। अब सैलरी कितनी है ये भी जानना बेहद जरूरी है। देखिए, मानदेय सैलरी। अब आते हैं सबसे चर्चित हिस्से पर, सेविका और सहायिका का सैलरी कितनी होती है। देखिए, पहले सेविका को 7,000 और सहायिका को 4,000 रुपये प्रति माह मिलते थे, लेकिन अब बिहार सरकार ने सितंबर 2025 से नया मानदेय लागू किया है, जिसमें सेविका को 9,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं और सहायिका को 4,500 रुपये प्रति माह मिलते हैं। इसके अलावा उन्हें राज्य योजना से बोनस, त्योहारों पर प्रोत्साहन राशि और मोबाइल डेटा सहायता जैसी सुविधाएं भी दी जाती है। और बहुत जल्द स्मार्टफोन वितरण का भी प्लान सरकार की तरफ से किया गया है सेविका और सहायिका के लिए। इसके अलावा कम ज्ञात लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य, अब बात करते हैं उन बातों को जो आम लोग नहीं जानते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन आंगनबाड़ी से संबंधित, सेविका से संबंधित, सहायिका से संबंधित वैसी बात है जो बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। देखिए, मानदेय भुगतान स्थिति ऑनलाइन भी देखी जा सकती है। आपका जो पेमेंट है, सैलरी है, उसको आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप देख सकते हैं कि आपका केंद्र सक्रिय है या नहीं, किस महीने में भुगतान हुआ है और कौन सा महीना पेंडिंग है। दूसरा, केंद्र की सहकारिता का डेटा भी सार्वजनिक है, यानी सरकार देखती है कि केंद्र चल रहा है या बंद है। निष्क्रिय केंद्रों की सेविका सहायकों पर निगरानी रखी जाती है। तीसरा, पद संख्या हर वर्ष बदलते रहती है। जैसे 2024 में पटना जिले में 935 पद निकले थे, जिसमें 235 सेविका और 700 सहायिका का पद था। इसलिए हर साल जिलावार वैकेंसी बदलते रहती है। मानदेय बढ़ोतरी और पीछे राजनीति और सम्मान दोनों है। सरकार चाहती है कि ग्रामीण महिला सशक्त हो और
आंगनवाड़ी को एक सम्मानजनक सेवा बनाया जा सके। ट्रेनिंग और प्रमोशन और करिएशन ग्रोथ। देखिए, बहुत कम लोग जानते हैं कि सेविका और सहायिका को समय समय पर ICDS प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद सेविका को प्रमोशन कर करके अवसर भी मिलता है, जैसे मुख्य सेविका, सुपरवाइजर या CDPO असिस्टेंट पद पर भी जो है प्रमोशन करके कर दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान सरकार उनकी यात्रा और भत्ता भी देती है। सहायिका अगर सालों तक अच्छा कार्य करे तो उसे सेविका पद से पदोन्नति भी दे दी जाती है। अगर सहायिका अगर अच्छा काम कर रही है, काफ़ी दिनों से कर रही है, तो उसका प्रमोशन करके जो है सेविका बना दिया जाता है। इसके अलावा देखिए, जितनी भी चीज़ें हम बता रहे हैं ये सभी आम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहे हैं। हालांकि सर्दी का मौसम चल रहा है, गर्दन खराब है, गला खराब है, बीच बीच में खांसी भी आ जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो मेरा काम है आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना, वो रोक नहीं सकते हैं। और आपको निरंतर जानकारी देते रहना ये बिहार वाले का प्रण है। तो चैनल पे नई नई जानकारी लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि आपके लिए लगातार जो है लेटेस्ट अपडेट, जो नई जानकारी होती है, नई घोषणाएं होती हैं सरकार की तरफ से, वो अपने चैनल पर हम लाते रहते हैं। अब आपको हम बता दें कि सेविका का जो है प्रमोशन भी किया जाता है, सहायिका का जो है सेविका में प्रमोशन भी कर दिया जाता है। भविष्य की संभावनाएं और जनता की राय क्या है इसमें, ये भी आपको हम क्लियर कर दें। देखिए, अब सवाल उठता आगे क्या है। बिहार में सरकार ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में आंगनवाड़ी केंद्रों को मिनी प्री स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा, यानी बच्चों को सिर्फ खाना नहीं बल्कि प्रारंभिक शिक्षा भी दी जाएगी। ऐसे में सेविका सहायिका का रोल और भी अहम हो जाएगा। समाज में इसकी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्कूल का टीचर और स्वास्थ्यकर्मी का है, बल्कि इसलिए यह पेशा न सिर्फ सम्मानजनक है बल्कि भविष्य की सुरक्षा भी करता है। समापन। देखिए, आज हमने विस्तार से जाना कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की पूरी कहानी क्या है, भर्ती प्रक्रिया, सैलरी, ट्रेनिंग पोर्टल और उन रहस्यों तक जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप भी समाज की सेवा करना चाहते हैं और बच्चों और माताओं के जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो यह मौका आपके लिए जरूर है। बिहार के हर पंचायत में अवसर खुले हैं और सरकार चाहती है कि स्थानीय महिलाएं आगे आएं। अब वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेंगे। देखिए, सेविका और सहायिका को लेकर के अगर आपके मन में इसके अलावा भी अगर कोई प्रश्न है तो बेझिझक आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के टाइप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम अपने दर्शकों का प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर करते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए विजिट किए होंगे तो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, नई जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना नहीं भूलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।